हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं उन पर भी डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में 68 जो आरक्षण सूची है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और हर बेरोजगार परिवार को एक नौकरी मिलने का वादा, सीटेट नोटिफिकेशन, CUET रिजल्ट, दूरस्थ डिग्री में एक बड़ा फैसला, पिछड़ी जाति सर्वे, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र, ऑनलाइन आवेदन इत्यादि के संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार बड़े ऐलान कर रहे हैं। कल की डेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वो हर परिवार को एक नौकरी देंगे। ऐसा परिवार जिसमें बेरोजगार हैं सारे सदस्य, कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उस एक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बेरोजगार परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ेगी सरकार। मुख्यमंत्री गाजीपुर में कहा, राजेश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करना विरासत के प्रति सच्चा सम्मान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार एक बड़ी कार्ययोजना पर कार्य कर रही है। इसमें जिन परिवारों को कोई रोजगार या सरकारी नौकरी नहीं मिली है उनकी मैपिंग की जा रही है। अगले 5 वर्ष में ऐसे हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। सीएम पीजी कॉलेज के संस्थापक राजेश्वर सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। 1,59,00,000 लोगों को योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 59 लाख उद्यमियों को स्वतः रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि बाबू राजेश्वर सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्य किए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि डबल इंजन सरकार हर किसी के साथ खड़ी है। और जौनपुर में सीएम की सुरक्षा में चूक के कारण 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूर्वज के नाम पर बनवाए अस्पताल और स्कूल सरकार मदद करेगी। ऐसा भी बड़ा ऐलान देखने के लिए मिला है। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे को अन्नप्राशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर योगी आदित्यनाथ जी के लगातार तेवर सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जब्त करेंगे 7 पीढ़ी की कमाई। मुख्यमंत्री ने जौनपुर में कहा, पिछली सरकारों के जीन्स का हिस्सा था भ्रष्टाचार और मोदी यहाँ पर श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जौनपुर में कहा है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उनकी 7 पीढ़ियों की इकट्ठा की गई संपत्ति जब्त करेंगे। इसका इस्तेमाल गरीबों के हित में होगा। जैसे माफिया राज का खात्मा कर दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, उसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू होगी। उन्होंने जौनपुर में 258 करोड़ रुपए की लागत वाली 116 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के दौरान यह बातें कही हैं।
अब दोस्तों हम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विस्तृत शेड्यूल पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। हालांकि बहुत सारे छात्रों की आपत्तियां हैं। उनका ये कहना है कि सब्जेक्ट उनका सब कुछ सही है, OMR सही भरा था, पिछली बार आखिरकार अंक आ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसी कौन सी वजह हो गई, किस मशीन और किस मापदंडों पर उनकी कॉपियों का मूल्यांकन हुआ कि इस बार इनवैलिड दिखा रहा है। तो छात्रों में असंतोष है। हालांकि बहुत सारे छात्र कल PNP में भी इकट्ठा थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए सचिव साहब ने एक नोटिस जारी कर दी है और PNP ने अब स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्यावेदन, रिजल्ट इनवैलिड इत्यादि के संबंध में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, अब हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, बाकी आपको जहां से जो भी करना है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कड़े शब्दों में जो निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं। अब छात्रों को यहाँ से कोर्ट का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर उनकी सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ सही है, आश्वस्त हो लें, एक दो लोगों से क्रॉस चेकिंग भी करवा लें। अगर सब कुछ सही है, इसके बावजूद भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो आप सभी लोग एक समूह बना सकते हैं, समूह के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसी समस्या सैकड़ों छात्रों की है। एक जो है पिटीशन दाखिल कर दें, ठीक ठाक एडवोकेट भी आपको मिल जाएगा और छोटा मोटा सहयोग भी करके आप लोग अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। और देखते हैं कि उसमें आपकी जो कह लें कि मैनुअल चेकिंग है वो कराई जा सकती है। मे बी अगर उसमें आपकी गलतियां नहीं हो तो आपको न्याय मिल जाए। अदरवाइज अगर आपने कोई गलती कर ली है तो अवश्य ही वो रिजल्ट नहीं शो होगा। तो अब दोस्तों हम बात कर लेंगे कि काउंसलिंग कब होगी और आगे का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का अब एक शासन स्तर से शासनादेश जारी होगा, जिसमें काउंसलिंग, नियुक्ति प्रक्रिया, पदों के संबंध में सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि इसके लिए आप प्रयास कर लें। शासन स्तर से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो आपका जियो है वो 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जारी किया जा सकता है। मतलब कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो विस्तृत जियो है वो जारी किया जा सकता है। अक्टूबर के महीने में आपके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट उत्तीर्ण हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सब्जेक्ट और साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के उसमें मार्क्स फिलअप किए जाएंगे। कुछ और डिटेल्स फिलअप की करवाई जा सकती हैं और उसके बाद से ये मास्टर डाटा तैयार किया जाएगा और पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को चयनित करके फाइनल सूची जारी की जाएगी। और फिर इसके बाद विस्तृत तरीके से आपका काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी होगा। काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के बारे में अभी कोई भी डेडलाइन नहीं है कि ये कब तक मिल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस साल ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बस आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे। दोस्तों 6800 आरक्षण सूची के बारे में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों 6800 आरक्षण सूची के जो केस हैं वो लिस्ट नहीं हो रहे थे। लास्ट लिस्टिंग देख सकते हैं 16 दिसंबर 21 को दिखा रहा है, लेकिन अब ये जो केस है वो जस्टिस रोशन राय जी की बेंच में दोबारा से लिस्ट हुआ है। 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 3 और यहाँ पर सीरियल नंबर 78। सीरियल नंबर काफ़ी दूर का है, लेकिन यहाँ पर केस को अगर मेंशन करवाया जाएगा तो 13 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही एक और अपडेट है 6800 के संबंध में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 6800 चयनितों की सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के 6800 चयनितों की सूची के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार के दिन मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा है। ये सब का कहना है कि 6800 को जल्द नियुक्ति दी जाए, लेकिन विभागीय अफसर जानबूझकर देरी कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन की। इसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और आपका नोटिफिकेशन
अगले हफ्ते कभी भी जारी किया जा सकता है। मंडे टू फ्राइडे ये डेड श्योर है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो अब दोस्तों इंतज़ार खत्म होने वाला है सीटेट का, और यूपी टेट के बारे में भी एक तगड़ी खबर है कि आपका जो प्रपोजल है वो तैयार किया जा रहा है और सितंबर में ही ये प्रपोजल बना के शासन स्तर को भेजा जाएगा। अक्टूबर से यूपी टेट 2022 के भी जो आवेदन हैं वो लिए जाएंगे। अब दोस्तों हम CUET के रिजल्ट पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो CUET यूजी प्रवेश परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है। 13-14 सितंबर को जारी हो सकता है रिजल्ट। वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की। प्रश्नों पर 10 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति। यहाँ पर 10 सितंबर तक आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। यहाँ पर जाकर NTA ने प्रवेश पत्र व रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी जारी किए हैं। तो आंसर की को देखकर छात्र छात्राएं अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। दोस्तों पिछड़ी जातियों की संख्या के लिए रैपिड सर्वे शुरू हो चुका है। नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों में पिछड़ी जातियों की संख्या निर्धारण का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने रैपिड सर्वे शुरू किया है। 5 जोन में इसके लिए प्रभारी अधिकारी, पर्यवेक्षक व कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों UGC का एक बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन डिग्री भी परंपरागत डिग्री के बराबर होगी। UGC के सचिव रजनीश जैन ने भी नए नियम की घोषणा की है। देश में लाखों की तादाद में ऑनलाइन डिग्री और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के लिए एडमिशन लेने वालों के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। UGC का कहना है कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी परंपरागत डिग्री के समकक्ष माना जाएगा। दोस्तों एक लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति जारी हुई है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य विषय विशेष चयन 2021 कंप्यूटर टाइपिंग की जो परीक्षा है 11 से 14 अक्टूबर के मध्य आपको देखने के लिए मिलेगी। कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा से संबंधित जो विस्तृत कार्यक्रम आदि की सूचना है वो पृथक विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों अक्टूबर में ये टाइपिंग हो जाएगी और RO 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर से दिसंबर महीने में आपका जारी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।